इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हुआ कोरोना, घर पर खुद को किया आइसोलेट। कुछ दिन पहले हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से मिले थे अखिलेश। नरेंद्र गिरी भी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना ब्लास्ट। आज हरिद्वार में 594 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कई अखाड़े के 1 दर्जन साधु भी शामिल। कुंभ मेला में आज तीसरा शाही स्नान। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा के साधुओं ने किया हर की पैड़ी पर स्नान। देश में कोरोना का विस्फोट का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,84,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 1027 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 13,60,000 से ज्यादा। पाबंदी लागू होने से पहले मुंबई में खरीदारी करने के लिए भारी भीड़। एक शॉपिंग सेंटर के बाहर करीब 1 किलोमीटर तक लगी कतार। कोरोना के आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू। पूरे राज्य में धारा 144 का ऐलान। 1 मई की सुबह तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सीएम उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत कई प्रतिबंधों का ऐलान किया। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क को भी खोलने पर पाबंदी। फिल्म सीरियल की शूटिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी। पार्क और सी बीच पर भी जाने की मनाही। महाराष्ट्र में सभी धर्मस्थलों पर पाबंदी। मंदिरों में पुजारी पूजा कर सकेंगे। भक्तों को नहीं मिलेगी अंदर जाने की इजाजत। ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी। केंद्र से मांगी ऑक्सीजन। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए सिलेंडर पहुंचाने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन और बस बंद नहीं होगी, केवल इमरजेंसी सेवा के लिए होगा इस्तेमाल। महाराष्ट्र सरकार गरीबों को 1 महीना 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजना योजना के तहत मुफ्त थाली का ऐलान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,212 नए पॉजिटिव केस मिले। 281 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 7,858 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 26 मरीजों की जान गई। नागपुर में कोरोना के 6,826 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 65 लोगों की जान गई। नागपुर ग्रामीण के जेएन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत। कारो परिजनों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोरोना के डरावने आंकड़ों के बीच पीएम मोदी ने आज शाम को राज्यपालों के साथ अहम बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। उत्तर प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा आया। एक दिन में रिकॉर्ड 18,021 लोग संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 85 की जान गई। यूपी में सीएम ऑफिस में कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश। नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना की मार झेल रहे शहरों में लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की। कोरोना से लड़ाई में मांगा सहयोग। सीएम योगी ने धर्म गुरुओं से कोरोना नियमों का पालन करने को कहा। योगी बोले, आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, कुंभ और मरकज की तुलना नहीं की जा सकती। एक बंद कमरे में होने की वजह से फैला कोरोना। सीएम रावत ने कहा, मां गंगा के आशीर्वाद से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना। हरिद्वार में हो रहा है कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक। लखनऊ में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वालों को छुट्टी लेने के लिए इजाजत लेनी होगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेश। लखनऊ में जानबूझकर ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स को निर्देश जारी। डीएम ने कहा, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट के रेट तय किए। लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700 रुपए और घर से सैंपल लेने के लिए 900 रुपए देने होंगे। यूपी के बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कोरोना को देखते हुए लखनऊ में पंचायत चुनाव टालने की मांग की। कहा, चुनाव से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी। दिल्ली में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 13,468 पॉजिटिव केस। 81 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ होगा काम। निजी दफ्तरों से भी आदेश पालन की अपील। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने रात में सड़कों पर निकले नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 13 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की। निजी स्कूलों में 8वीं तक की क्लास 30 अप्रैल तक बंद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,121 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 109 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडोर स्टेडियम को कोविड अस्पताल में बदला गया। ऑक्सीजन सुविधा के साथ 370 बेड तैयार। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,998 नए केस सामने आए। 40 लोगों की मौत हुई। 4,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का वीडियो वायरल। महिला पुलिसकर्मी पर भड़के मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रही थी महिला पुलिसकर्मी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 4,157 नए मामले। सबसे ज्यादा 1,205 मामले पटना में। 24 घंटे में बिहार में 14 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना ने ली IAS अधिकारी विजय रंजन की जान। पटना के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कहा, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कोविड अस्पतालों की देखरेख में लगाया। सरकार का टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर है। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री को मृतक मरीज के परिजनों ने सुनाई खरी खोटी। रांची के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। बेटे ने झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता से कहा, मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद नहीं आया कोई डॉक्टर, क्या अब मेरे पिता को वापस लाकर देंगे?
गुजरात में कोरोना के 6,690 नए मरीज मिले। 67 लोगों ने 24 घंटे के अंदर गंवाई जान। गुजरात के जूनागढ़ में जेल के 13 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, सभी को एम्बुलेंस में भेजा गया अस्पताल। सूरत के शमशान घाटों पर 2400 घंटे शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियों तक पिघल रही हैं। नासिक में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कार में अपनी मां को अंतिम संस्कार के लिए अकेले ले जाती दिखी एक महिला। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगाने की सिफारिश की। खून जमने की शिकायतों के बाद लिया फैसला। अम्बेडकर जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मांग, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाए सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जाहिर की चिंता, देश में रोजाना मृत्यु दर में देखी जा रही है तेजी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ करीब 45% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी नेता। मुलाकात करने वालों में डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल, डॉक्टर शांतनु सेन शामिल। बैन खत्म होने के बाद बारासात में ममता की रैली। बैन को अपने प्रचार पर रोक लगाने की साजिश बताया। कहा बंगाल में के लोग लेंगे फैसला। मतुआ समुदाय पर ममता का चैलेंज, अगर बीजेपी साबित करे कि मैंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया तो छोड़ूंगी राजनीति। ममता ने कहा अपनी एजेंसी से जितना भी परेशान कर ले सरकार, बंगाल को नहीं बनने दूंगी गुजरात। बंगाल के आसनसोल में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की रैली। कहा ममता और मोदी में कोई फर्क नहीं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू। ओवैसी ने ममता और मोदी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। पूछा ममता ने पिछले 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या काम किया। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। गोलपोखर और दार्जिलिंग में करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा 22,000 करोड़ से कोलकाता का विकास होगा। गृह मंत्री ने एक बार फिर मां, माटी और मानुष का नारा दोहराया। कहा ममता ने बंगाल के आशाओं पर पानी फेरा। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से पहले हिंसा जारी। पूर्वी बर्धमान जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी उम्मीदवार संदीप नंदी के रोड शो के दौरान हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे मौजूद। पुलिस के सामने हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 10 देसी बम बरामद। पेड़ पौधों के बीच बोरी में छिपा कर रखे गए थे बम। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। परमबीर सिंह के 100 करोड़ वसूली के आरोपों पर होगी पूछताछ। परमबीर सिंह, सचिन वाजे समेत कई लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है सीबीआई। सवाल जवाब के बाद तय होगा देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। पीएम मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर किया नमन। कहा समाज के वंचित वर्गों के लिए बाबा साहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने दी बाबा साहब को श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के कोयम्बडू में चढ़ाए फूल। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान के राजपूत समुदाय से मांगी माफी। कहा सही शब्दों का चयन नहीं करने का उन्हें दुख है। महाराणा प्रताप पर किया था विवादित कमेंट। पीएम मोदी ने रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। 50 देशों के 150 स्पीकर शामिल हुए। डायलॉग के दौरान पीएम मोदी ने कहा पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। ऐसी त्रासदी एक शताब्दी पहले आई थी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वाराणसी कोर्ट ने खुदाई के दिए थे आदेश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटक बरामद। पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट कार्रवाई। बिहार के मुंगेर में दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूटपाट। 15 से 20 बदमाशों ने ट्रेन में घुसकर यात्रियों को लूटा। विरोध करने पर मारपीट की। यात्रियों के विरोध करने पर बदमाशों ने ऋषिकुंज के पास खींची चेन। ट्रेन पर किया पथराव। 1 दर्जन यात्री, 2 पुलिस वाले घायल। पंचायत चुनाव से पहले गाजियाबाद में 3 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 47 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। 18 गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ में 26 लाख के नकली नोट बरामद। 3 गिरफ्तार। दिल्ली के ककरोला गांव में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़े जाने के मामले में लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। फसल को कुर्क करने के आदेश के बाद पहुंचे थे पुलिस। महिलाओं ने किया विरोध। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। मारपीट के आरोपों से इनकार किया। यूपी के प्रयागराज में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन के इंजन में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। असम में आज से होगी बिहू पर्व की शुरुआत। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा बिहू पर्व। बैसाखी शुरू होने पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल रोशनी से जगमगाया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई। अमेरिका के 9/11 की 20वीं बरसी पर 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापसी करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने आज इसका करेंगे ऐलान। मिनेपोलिस में अश्वेत को गोली मारने वाली पुलिस अधिकारी और पुलिस चीफ ने दिया इस्तीफा। विरोध प्रदर्शन की वजह से रविवार से छुट्टी पर चल रही थी किम। अश्वेत युवक की हत्या के विरोध में मिनेसोटा में तीसरी रात भी प्रदर्शन हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोलियां। इजिप्ट में बस और ट्रक की भिड़ंत, 20 की मौत, 3 घायल। अफगानिस्तान के फरा शहर में कार में धमाका, 3 नागरिकों की मौत, 6 पुलिस वाले समेत 24 जख्मी। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने लॉन्च की ट्रांसपोर्ट शिप। चीन ने ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका का विरोध जताया। अमेरिका में मिनेसोटा की घटना पर पोर्टलैंड में भी भड़की हिंसा। श्वेत अमेरिकी की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग।
पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स को उंगली में आई चोट। बेन स्टोक्स पूरे आईपीएल से बाहर। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रनों से हराया, सीजन की पहली जीत दर्ज की। आईपीएल में आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मैच शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में 100 दिन बाकी। ओलंपिक आयोजन समिति ने ओलंपिक शुभंकर और सिंबल किया जारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।